सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 के लिए पाठ 13 और हमारे इस पाठ का नाम है झेन की देन। और इस पाठ के लेखक है रविंद्र कलेलकर, जिसने यह पाठ जो है 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग है पतझड़ में टूटी पत्तियां और दूसरा भाग है झेन की देन। आज हम पढ़ेंगे झेन की देन के बारे में। झेन की देन जो शीर्षक है, इसमें लेखक ने जापानी रहन सहन का वर्णन किया है। वहाँ के अधिकतर लोग मानसिक रोग से ग्रस्त हैं। क्यों ग्रस्त हैं? क्योंकि वे अपने मस्तिष्क को कभी भी आराम नहीं देते हैं, अपने काम में हमेशा व्यस्त रहते हैं। और इस पाठ में वर्णन किया गया है टी सेरेमनी का, जो जापान में एक परंपरा है। रिंग सेरेमनी हम सब सुनते हैं, तो ये है एक टी सेरेमनी जो जापान में है एक परंपरा। यह चाय पीने की एक विधि होती है। और क्यों ये विधि रखी गई है? शांति के लिए, जिसका विषय क्या होता है? शांति। आइए विस्तार से इस पाठ को पढ़ते हैं। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ हैं? तब उसने जवाब दिया कि मानसिक। यहाँ के 80% लोग जो हैं मनोरुग्ण हैं। मनोरुग्ण होते हैं तनाव के कारण मन से बीमार होना। इसकी क्या वजह है? मैंने पूछा। कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बल्कि बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करते हैं। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज़ रहती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है कि इससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। यह चाय पीने की एक विधि होती है। जापान में इस विधि को चा नो यू कहते हैं। हाँ जी, चाय पीने की इस विधि को क्या कहते हैं जापान में? चा नो यू। वह एक 6 मंजिली इमारत थी, जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली चटाई की ज़मीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पाँव धोए, इस पानी से धोए। देखिए, टी सेरेमनी में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले उन्होंने क्या किया? वहाँ पर गए, जब हाथ पाँव अपने एक पानी से धोए, तौलिए से पहुँचे और अंदर गए। अंदर चाजीन बैठा था। ये चाय पीने की विधि ऐसे ध्यान से सुनना बच्चों। हमें देखकर वह खड़ा हो गया। कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया और कहा, आइए तशरीफ़ लाइए, कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई, अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी और उस बगल के कमरे से जाकर कुछ बर्तन लेकर आया। तौलिए से उसने उन बर्तनों को साफ़ किया और फिर सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, फिर से प्याले सामने रख दिए। वहाँ हम 3 मित्र थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है। इस विधि में कौन सी बात मुख्य होती है बच्चों? शांति, बिल्कुल साइलेंट। इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों का प्रवेश नहीं होता। और इस विधि में केवल 3 आदमियों का ही प्रवेश होता है। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम 8 से प्याला लगाकर एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। पहले 10-15 मिनट में तो मैं उलझन में पड़ा, फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ रही है। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल से मैं जी रहा हूँ। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। सन्नाटा मुझे सुनाई देने लगा। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहे या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहे। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या फिर भविष्य काल में रहते हैं। असल में दोनों काल मिथ्या हैं। मिथ्या होता है झूठे हैं। एक चला गया है तो दूसरा आया नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए। केवल वर्तमान ही मेरे सामने था। अनंत काल तक विस्तृत था। जितना विस्तृत था, जीना किसे कहते हैं उस दिन मुझे मालूम। झेन की इस परंपरा में यह देन मुझे मिली है जापानियों से। हाँ जी, ये हमारा पाठ था जिसमें चाय जो टी सेरेमनी है उसका वर्णन किया गया है। बहुत ही छोटा लेसन है ये, ठीक है बच्चों।
ये हमारा हो चुका है। अब हम इसके शब्दार्थ हमने करने हैं, इस पाठ में जो शब्दार्थ दिए गए हैं, और फिर हम इसके मौखिक और फिर लिखित प्रश्न करेंगे, फिर दृगात्मक प्रश्न। ठीक है बच्चों, ये हमारा पाठ था। समझ आया? धन्यवाद।